तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आज हम इसका हल्का सा पार्ट पढ़ेंगे। इसको ब्रीफ में आपको 11th 12th में पढ़ाया जाता है। आज आपको सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पार्ट समझना है कि एक्चुअली में होता क्या है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे मोशन मतलब मूवमेंट है, सर्कुलर है इसका मतलब किसी सर्कुलर पाथ पे है, और यूनिफॉर्म है इसका मतलब जो भी इस पे मोशन होगा वो यूनिफॉर्म होने वाला है। डेफिनेशन से एकदम क्लियर है कि ऐसा मोशन जो किसी सर्किल पे हो और यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म मतलब स्पीड सेम रहेगी, है ना। ये आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। जैसे आप देखो, वो जो मौत का कुआं आपने देखा होगा, मौत का कुआं में क्या होता है कि वो व्यक्ति गोल गोल घूमता है, एक्सीलरेशन देख के रखता है। अगर उसने गाड़ी का स्पीड कम कर दिया, वो देखो नीचे नीचे जाता है। वो जब तक स्पीड बढ़ा के रखेगा, वेलोसिटी चेंज करता रहेगा, तो क्या होगा, वो ऊपर ऊपर आता रहता है। अगर उसको एक सर्किल पे घूमना है, आपको एक बताता हूँ, अगर उसको केवल एक सर्किल पे घूमना है, जैसे मोटर को आप देखो, नीचे से छोटा होता है और ऊपर से वो बड़ा होता है, तो बड़ा, उसका मतलब जो सर्किल है वो बड़ा हो जाता है। तो अगर उसको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही अगर घूमना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एक ही स्पीड से घूमना रहेगा। तो उसी पर्टिकुलर सर्किल पे जब उसको एक तरह से, और नीचे छोटा सर्किल फिर बड़ा सर्किल, वो धीरे धीरे क्या होता है, वो सर्किल बड़ा हो जाता है। बवंडर आप लोगों ने देखा होगा, बवंडर नीचे से पतला होता है, ऊपर से बाउंडर बड़ा होता है। तो अगर मौत के कुएं में उस व्यक्ति को केवल एक ही पैच पे, जो केवल एक सर्किल है, अगर उसको ऊपर चलना है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपना स्पीड कांस्टेंट करना पड़ेगा। जब वो कांस्टेंट स्पीड करेगा, ना तो नीचे जाएगा ना वो ऊपर जाएगा। ये समझे आप लोग। जो नीचे स्टार्ट करता है वो स्पीड बढ़ाता है, जीरो स्टार्ट करता है और स्पीड बढ़ाता रहता है, स्पीड बढ़ाता रहता है। जब तक वो स्पीड बढ़ाएगा वो ऊपर ऊपर जाता रहेगा। पर जिस समय वो स्पीड कम करना स्टार्ट करता है, वो नीचे की तरफ जाना स्टार्ट करता है। तो अगर उसको एक पर्टिकुलर सर्किल पे, किसी पॉइंट पे अगर घूमना है, उसको क्या करना पड़ेगा, स्पीड अपनी कांस्टेंट करनी पड़ेगी। यही लॉजिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब इसको समझते कैसे। जैसे आपका एक, आप यहाँ पर एक ट्रैक पे हो, एक स्क्वायर टाइप का ट्रैक है, ठीक है। आप ए से बी पे गए एक कांस्टेंट स्पीड से, फिर आपने बी से टर्न लिया, आप सी पे आ गए, सी से आपने टर्न लिया, डी की तरफ आ गए, डी से वापस टर्न लिया, यहाँ पर आ गए। तो आपने यहाँ पर क्या किया, आपकी स्पीड सेम थी बट आपकी वेलोसिटी अलग अलग है। अगर आप ए को रेफरेंस मानोगे तो यहाँ पर आपकी पॉजिटिव वेलोसिटी होगी, जब यहाँ पर आओगे तो ये नेगेटिव वेलोसिटी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आप अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो। पर आपके यहाँ पर कितना टर्न्स है, 4 टर्न्स है। तो आपकी स्पीड तो सेम है, बट जैसे आप डायरेक्शन चेंज करोगे, तो हम जब स्पीड की, जब कोई बॉडी अपना डायरेक्शन चेंज करती है तो स्पीड को हम क्या बोलते हैं। जब कोई बॉडी अपना डायरेक्शन चेंज करती है उसको हम क्या कहते हैं, बताओ जल्दी। यस, मतलब सही बताया, इट्स वी, वी मतलब वेलोसिटी। गुड, एकदम क्लियर। अब इसी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिया, एक हेक्सागन लिया है। हेक्सागन मतलब जिसकी 6 साइड्स हो। यहाँ पर भी सेम वही, मैंने यहाँ से ट्रेवलिंग किया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया। पहले मैंने 4 साइड में डायरेक्शन चेंज किया। अब मैंने कितनी साइड में डायरेक्शन चेंज किया, 6 साइड्स मैंने डायरेक्शन चेंज किया। फिर मैं हेक्सागन की जगह कहाँ पर आ गया, ऑक्टागन पे आ गया। अब मेरे साइड्स बढ़ गए। अब मैं 8 साइड्स में डायरेक्शन चेंज करने वाला। ऑक्टागन के बाद ये क्या होता है, डेकागन। डेकागन मतलब जिसकी टोटल साइड 10 होती है, ठीक है। तो आप हर बार नोट करोगे, आपका वेलोसिटी का, आपकी वेलोसिटी 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। एक फैक्टर क्या होता है भाई, उसकी स्पीड कितनी है। दूसरा फैक्टर आपका उसका होता है डायरेक्शन। वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसकी स्पीड कितनी है और उसका डायरेक्शन है कितना है या किस तरफ है। अगर डायरेक्शन बार बार चेंज होगा, उसका क्या होता है, उसका वेलोसिटी बार बार चेंज होगा ही होगा। ये कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए कि जब भी कोई चीज किसी पर्टिकुलर स्पीड पे चल रही है और आप अगर उसका बार बार डायरेक्शन चेंज करोगे, तो बार बार उसकी क्या चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है। ये लॉजिक सबको क्लियर है। जब बार बार डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगी ही होगी। अब जो आप देखो, जो आपका सर्किल होता है,
वो एक तरह से जिसमें कोई अनलिमिटेड नंबर ऑफ साइड्स है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज, हाँ यहाँ पर एक एक डॉट आपका एक साइड है। तो देखो आप इस पॉइंट पे देखोगे, यहाँ पर वेलोसिटी कितना है v1, आप यहाँ पर चेक करो तो वेलोसिटी कितना है v2, इस पॉइंट पे चेक करोगे वेलोसिटी v3, इस पॉइंट पे चेक करोगे वेलोसिटी v4। तो इसका मतलब आप किसी भी पॉइंट पे आप वेलोसिटी चेक करोगे, आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि सर्किल में एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पे आप देखोगे डायरेक्शन चेंज होता है, इसीलिए सर्किल पे वेलोसिटी कंटिन्यूस चेंज होती है। ये क्लियर सबको? एक यूनिफॉर्म सर्किल में हम बार बार क्या करते हैं, हम बार बार डायरेक्शन चेंज करते हैं। डायरेक्शन चेंज होने से क्या होता है, स्पीड वेलोसिटी में कन्वर्ट होती है, और जो वेलोसिटी क्या होती है, बार बार चेंज होती है। तो एक सर्किल पे इनफिनिटी टाइम्स ऑफ वेलोसिटी अवेलेबल होती है, हर पॉइंट पे आपका वेलोसिटी चेंज होता है। अब इसको डेफिनेशन पॉइंट में क्या समझेंगे, देखो, व्हेन ए बॉडी मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ, जब किसी सर्कुलर पाथ पे चलेगी, then direction of speed it's keep changing speed, बार बार क्या होगा, आपका स्पीड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। फिर सेकंड पॉइंट, जब डायरेक्शन बार बार चेंज होता है, इसको हम स्पीड को हम क्या बोलते हैं, हम उसको वेलोसिटी कहते हैं। और जब वेलोसिटी बार बार चेंज होती है, कंटिन्यूसली बार बार चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, मैं आपको एक्सेलरेशन क्या बताया था, व्हाट इज एक्सेलरेशन, इट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये एक्सेलरेशन कैसे बना, क्योंकि बार बार क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी इज चेंजिंग अगेन एंड अगेन with respect to time. तो what is acceleration? It is change in velocity upon time. ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको मालूम है एक्सेलरेशन कब होता है, जब स्पीड चेंज होती है। तो यहाँ पर देखो सर्कुलर पाथ पे, ये केवल केस सर्किल के लिए या सर्कुलर पाथ के लिए, यहाँ पर बॉडी का स्पीड तो कांस्टेंट है। अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो किसी भी पॉइंट पे आप चेक करोगे वो 10 किलोमीटर पर आवर ही होगा। तो स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, बट जो मोशन है वो क्या है, एक्सेलरेटेड है, क्योंकि मोशन किससे कनेक्ट होता है, वो वेलोसिटी से कनेक्ट होता है। तो स्पीड आपकी कांस्टेंट हो सकती है, इसलिए कहा ना, जब मौत के कुएं में जब मोटरसाइकिलिस्ट कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, तभी उसी सर्किल में घूम पाएगा, उसी पर्टिकुलर सर्किल पे घूम पाएगा। ऊपर जाना होगा तो स्पीड और बढ़ानी पड़ेगी, नीचे आना है तो स्पीड कम करनी पड़ेगी। बट उसको अगर एक ही सर्किल पे, एक ही सर्कुलर पाथ पे उसको घूमना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी स्पीड कांस्टेंट रखनी पड़ेगी। बट उसका मोशन कैसा रहेगा, एक्सीलरेटर रहेगा। मोशन एक्सीलरेटर क्यों रहेगा, क्योंकि बार बार कौन चेंज हो रहा है, व्हाट इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, what is changing continuously, yes, velocity is changing continuously। प्रशांत ने पूछा सर लेकिन अगर हमने कांस्टेंट वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज की तो, बेटा वेलोसिटी है वो कांस्टेंट कब होती है, जब आपका डायरेक्शन सेम हो। सर्किल पे हर पॉइंट पे आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो जब भी डायरेक्शन चेंज होगा द वेलोसिटी विल चेंज। क्लियर प्रशांत, आपका हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जब डायरेक्शन चेंज होता है इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो ही नहीं सकती, स्पीड कांस्टेंट हो सकती है। वो 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, वो 10 किलोमीटर पर, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी में क्या है, डायरेक्शन है। स्पीड वेलोसिटी कब चेंज होती है, जब वो डायरेक्शन में डायरेक्शन लग जाता है, स्पीड के साथ जब डायरेक्शन ऐड हो जाता है वो क्या बन जाती है, वेलोसिटी। और वेलोसिटी कम चेंज होती है, जब बार बार डायरेक्शन चेंज होता है। इसलिए इसके हर पॉइंट पर आपका क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसलिए ये फोर्थ पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर मोशन एक्सीलरेटेड इवन तो स्पीड ऑफ द बॉडी कांस्टेंट। इस पॉइंट को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पीड तो कांस्टेंट है, बट एक्सेलरेशन है। नॉर्मल कंडीशन में जब आप गाड़ी की बात करते हो,
एक कोई गाड़ी चल रही है, 0 पे थी, आपने स्पीड दिया, ठीक है, वो आगे बढ़ गई, ठीक है, वहां पर क्या हुआ, आपने एक्सेलरेशन दिया। आप जब तक स्पीड बढ़ाओगे तब तक एक्सेलरेशन रहेगा। बट सर्कुलर मोशन में आपने एक बार स्पीड बना ली, आपने 40 किलोमीटर पर आवर बना लिया, अब आपको बार बार अगर सिर्फ सर्किल पे घूमना है तो आपको 40 किलोमीटर पर आवर ही मेंटेन रखना पड़ेगा, तभी आप उस सर्किल में कर पाओगे। आप लोगों ने गांव में अगर चिड़िया उड़ाई है, आप एक लंबी रस्सी लेते हो, रस्सी के कोने पर आप पत्थर बांधते हो, आप उसको ऐसे तेज जैसे घुमाते हो, सबने घुमाया होगा, और फिर आप छोड़ते हो, है ना। तो जब तक आप उसको घुमाते हो, आप कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहे हो, उसको घुमा रहे हो, तब तक आप देखो वो आपको सर्किल में घुमेगा। लेकिन जैसे ही आप उसको घुमाना बंद कर दो हाथ से, तो क्या होता है, वो नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है, बरोबर है। इसका मतलब स्पीड ऑफ द बॉडी जब तक आप कांस्टेंट मेंटेन रखोगे तब तक वो सर्किल में नहीं रहेगा। आपने थोड़ा सा भी स्पीड कम कर दिया, वो नीचे आने लग जाएगा। आप थोड़ा स्पीड बढ़ा दोगे, उसका और वो उसका जो है ना डायरेक्शन ऑफ फ्लो वो बढ़ता रहेगा, मतलब उसका एरिया बढ़ने लग जाएगा। अब ये चीज पॉसिबल कैसे, अब आपके दिमाग में आना चाहिए भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है कि भाई आपका स्पीड तो कांस्टेंट है बट मोशन बार बार, मतलब सर्किल में हर बार एक्सेलरेशन मोड, यस। जब भी आप सर्कुलर मोशन की बात करोगे, सर्कुलर मोशन हमेशा एक्सेलरेटेड होता है। ये कॉन्सेप्ट लॉजिक याद रखना, ये बहुत बार कंफ्यूजिंग करता है। नॉर्मल लीनियर मोशन में आपका स्पीड बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ता है, स्पीड कम करोगे तो रिटार्डेशन होता है, अगर स्पीड नहीं बढ़ाओगे तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, ये सर्किल में आपका एक्सेलरेशन रहता है। वाई एक्सेलरेशन, देयर इज चेंज ऑफ वेलोसिटी एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अब ये पॉसिबल कैसे, दिमाग सोचेगा ना भाई स्पीड तो चेंज नहीं हो रही है, द स्पीड में नो चेंज, बट डायरेक्ट कैसे पॉसिबल है, तो इट इज पॉसिबल। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है, एयर का अंदर कंसेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। दो तरह के फोर्स होते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। ये दो फोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th 12th क्लास में इनको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। आप केवल नाम के लिए समझो, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये फोर्स देखो मैंने जो डायग्राम दिया है, इसमें जो ए दिख रहा है आपको, दिस इज ए, ये एक फोर्स एक्सेलरेशन जो है, जो एक्सेलरेशन है वो एक तरह से एक फोर्स बन जाता है, एक फोर्स का काम करता है। आप जब पढ़ोगे फ्यूचर में, फोर्स इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। इस एफ को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। आप लोगों ने फोर्स लाइन मोशन में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, ये समझो आपका स्टोन है, स्टोन का कुछ ना कुछ मास पक्का होगा। अब ये हर पॉइंट पे अपना क्या है, वेलोसिटी चेंज कर रहा है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, आपका फोर्स होता है। ये फोर्स क्या करता है, इस गाड़ी को या इस पत्थर को उस सर्किल में घुमाने पर हेल्प करता है। ये इसको अंदर भी नहीं आने देगा, इसको बाहर भी नहीं जाने देगा, उसी पर्टिकुलर सर्किल पे घुमाता रहेगा। अगर आपका एक्स, क्योंकि मास तो चेंज नहीं होगा, आपका क्या चेंज होगा, एक्सेलरेशन। अगर आप थोड़ा और घुमाने लग जाओ, आपने एक्सेलरेशन इंक्रीज कर दिया, इसलिए जो मौत के कुएं में गाड़ी ऊपर चलने लगती है। अगर आप एक्सेलरेशन नीचे कर दोगे तो वो नीचे आने लगेगा। इसका मतलब फोर्स या तो ऊपर की तरफ लगेगा या नीचे की तरफ लगेगा। 9th क्लास में इतना ही लॉजिक आपको पता होना जरूरी है कि एक इस चीज को, कार को या किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में मेंटेन करने के लिए एक फोर्स जरूरी होता है। दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसका एग्जांपल क्या है, आपके रोटेशन ऑफ प्लैनेट्स, आपके सैटेलाइट्स, जो हम लोग सैटेलाइट्स भेजते हैं अर्थ के बाहर, वो एक्चुअली में अर्थ के बाहर नहीं जाते, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर पे ही ट्रेवल करते हैं, ठीक है। अब उनको रोटेशन में कौन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अर्थ सन के अराउंड किस फोर्स से मतलब मोशन कर रही है, ना तो अपने, देखो ना तो अंदर की तरफ जा रही है ना बाहर की तरफ जा रही है, उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितने सदियों से रोटेशन में लगी हुई है। तो कौन, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स विच कीप द अर्थ एट दैट पर्टिकुलर टाइम, एट दैट पर्टिकुलर पोजीशन। वो ना तो सन की तरफ जा रही है ना सन से आउट जा रही है। तो जो सन है और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ को उसी जगह मेंटेन करके रखता है। प्रशांत ने पूछा, इज देयर नो चेंज इन द स्पीड
and no velocity that is constant is said to be non-accelerated motion. हाँ, मतलब लीनियर मोशन की बात करेंगे तब कंसेप्ट अलग है, पर ये कौन सा है? ये सर्कुलर मोशन है। मैंने कहा ना कई टाइप के मोशन है, जैसे हमने उसमें पढ़ा लीनियर मोशन है, सर्कुलर मोशन है, ऑसिलेटिंग मोशन के कंसेप्ट अलग हैं, आपके रेसिप्रोकेटिंग के कंसेप्ट अलग है। तो इसलिए फिजिक्स बहुत डाइवर्स है, इसलिए आपको हम जो पढ़ रहे हैं लीनियर मोशन उसके कंसेप्ट उधर एप्लीकेबल है। सेंट्रीपिटल फोर्स, देखो अर्थ और सन के बीच में ऐसा कोई धागा नहीं है जो उसको बांध के चला रहा है, दोनों अपने अपने डिस्टेंस पर घूम रहे हैं। आपको पता है सन भी ट्रेवल करता है, सन एक स्टेशनरी बॉडी नहीं, इट इज ऑल्सो ट्रेवलिंग, और अर्थ उसके साथ साथ में ट्रेवल कर रही है, और आज से नहीं मिलियंस ऑफ ईयर से ट्रेवलिंग कर रही है, पर तुमने कोई धागा नहीं देखा होगा भाई, इससे वो बंधे हैं, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बंध के चल रहे हैं। तो इस टाइप के फोर्स को क्या कहते हैं? सेंट्रीबल फोर्स, जो अंदर से सपोर्ट करता है उस बॉडी को उस पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन में ट्रेवल करने के लिए। कोई डाउट, कोई शक इस कंसेप्ट को समझने में? तो ये हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। गुड। अब इसी में एक लास्ट कॉन्सेप्ट और बाकी है, भाई हम घूम तो रहे हैं, अब वो स्पीड क्या होगी जिससे वो उसमें से घूमेगा। जैसे आपको कोई कहे कि मौत के कुएं में जो आदमी घूम रहा है, बताओ उस समय उसका स्पीड कितना, आप उसका स्पीड निकाल सकते हो, बजाय वो मौत के कुएं में अंदर घूम रहा है, आप कैसे निकाल सकते हो? देखो उसका लॉजिक। फिजिक्स में हर चीज पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि आपको स्पीडोमीटर देखना पड़ेगा। सर अखिलेश सेंड मी ऑफ योर वीडियो इन प्राइवेटली। अखिलेश भाई क्या समस्या है? मैं वीडियो बंद कर दूं क्या? मेरा चेहरा अच्छा लग रहा है क्या? है अखिलेश? बाकी लोग अपना वीडियो ऑफ कर सकते हैं, आपका डाटा खर्च होता है, ठीक है। चलिए काम की बात करते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉडी, कि जैसे व्यक्ति मौत के कुएं में घूम रहा है, आपको उसका स्पीड निकालना है, तो आपको उसकी गाड़ी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है, वो जिस सर्किल में ट्रेवल कर रहा है, आपको उसका सिर्फ क्या चाहिए? नो सर, मैं विशाल को बोल रहा था। ओके डियर क्रिश, ठीक है। वो जिस सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, आपको उसका केवल रेडियस चाहिए। और क्या चाहिए? आप यहाँ पर खड़े हो जाओ ए पे, और आप यहाँ से टाइम नोट करो, वॉच स्टॉप वॉच लगा लो। इसने यहाँ से आपके पास से निकला, आपके पास से निकला, आपने स्टॉप वॉच चालू की, ये घूम के वापस बी पर आ गया, पर आपके वापस ए पॉइंट पर आ गया, स्टॉप वॉच बहुत बंद कर दो, ठीक है। हमारा स्पीड क्या होता है? v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। वेलोसिटी इक्वल टू या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पर उसने कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल किया? वो सर्कमफेरेंस पे ट्रेवल कर रहा है, ये एक सर्किल है, तो इसका डिस्टेंस कौन सा हो गया? सर्कमफेरेंस, मतलब 2 पाई आर। और टाइम आप लोग नोट किए अपनी स्टॉप वॉच से। तो अगर आपको मौत के कुएं के अंदर जो आदमी किस स्पीड से चल रहा है, आप उसको बाहर बैठ के भी कर सकते हो। ये फिजिक्स का चमत्कार होता है, तो इसको कहते हैं साइंस, कि आपको हर चीज फिजिकली करने की जरूरत नहीं है। अब यू कैन ड्राइव सम फॉर्मूलाज, आप निकाल सकते हो। और जी क्लियर सबको? भी कैसे होगा? 2 पाई आर अपॉन टी। आप किसी मौत के कुएं में किसी का भी आप स्पीड निकाल सकते हो। गुड। लॉजिक क्लियर सबको? तो यहाँ पर ये टॉपिक फिनिश होता है। अभी हमारे पास 4 टॉपिक्स हो रहे हैं, अभी तो हमने एक ही टॉपिक खत्म किया है। इंटरेस्टिंग है? गुड। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। ओके, मोशंस में ये 3 इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इक्वेशन क्यों चाहिए होती है? अभी देखो, अभी हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, हमने सर आई हैव कम नाउ, ओके पढ़ा, नो इशू। आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। आधे घंटे में जो भी मैंने पढ़ा है, मैंने एक टॉपिक खत्म कर दिया है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप रिकॉर्डिंग देखोगे आपको समझ में आएगा। अभी भी 4 टॉपिक बाकी है, डोंट वरी, ठीक है। तो अभी हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ा? हमने फाइनल वेलोसिटी वी पढ़ा, हमने इनिशियल वेलोसिटी यू पढ़ा, हमने एक्सेलरेशन पढ़ा, हमने टाइम पढ़ा। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इक्वेशंस बनानी पड़ती है, ठीक है। एक पार्ट होता है फिजिक्स में डेरिवेशन पार्ट। डेरिवेशन क्यों किया जाता है? फॉर्मूलेज ड्राइव करने के लिए। तो हमने कुछ फॉर्मूले ड्राइव किए हैं, जैसे अभी हमने मोशन से क्या निकाला कि हम मौत के कुएं के अंदर व्यक्ति किस स्पीड से चल रहा है, ये डेरिवेशन से निकला, क्योंकि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो हम बता सकते हैं भाई वो इस स्पीड से चल रहा है। ऐसी कोई बस सामने से गई, उसने ब्रेक लगा दिया, है ना, वो बस कितनी दूर जाके रुकेगी, है ना, एक्सीडेंट होने वाला है तो उसको कितने उससे ब्रेक लगाना चाहिए ताकि एक्सीडेंट को अवॉइड कर सके। जैसे तुम गाड़ी चला रहे हो हाईवे पे, ठीक है, आगे 100 मीटर पे तुमको पता है यार एकदम ब्रिज टूटा हुआ है, तो आपको अचानक फोन आया है कि आपको ब्रेक मारना है, तो भाई आपको ब्रेक कितनी तेजी से मारना है, वो रिटार्डेशन कितना होना चाहिए कि भाई 100 मीटर से पहले आपकी गाड़ी रुक जाए। आप अचानक ब्रेक मारोगे तो देखो गाड़ी पलटने की संभावना होती है। अगर आपका वी मतलब आपका स्पीड अगर बहुत ज़्यादा है, आपने एकदम ब्रेक मारा तो गाड़ी वहाँ पलट भी सकती है, वो भी एडवाइजेबल कंडीशन नहीं है। तो आपको वो डिस्टेंस, अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप उस टाइम पे इसकी कैलकुलेशन करो, पर लॉजिक कैसे काम कर रहा है। जब टेस्टिंग होती है ना गाड़ियों की, तो गाड़ी की टेस्टिंग ऐसी होती है कि भाई ये इतनी दूर से उधर जाएगा तो क्या ब्रेक उस लेवल पे काम करेगा। ये जब ब्रेकिंग सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं, वही बोला, आप जो पढ़ोगे फिजिक्स में ये फ्यूचर में बहुत काम आता है, 11th 12th में इंजीनियरिंग में तो बहुत काम आता है। तो भाई जब आप टेस्टिंग में लाओगे गाड़ी को कि 100 मीटर से पहले गाड़ी रुकनी चाहिए, तो उस गाड़ी का ब्रेकिंग सिस्टम कितना अमेजिंग होना चाहिए कि वो 140 की स्पीड से चल रही है और 100 मीटर पर उस गाड़ी को रोकना है, तो वो कितना पावरफुल ब्रेक होना चाहिए कि मैं ब्रेक मारूँ और मेरी गाड़ी रुक जाए और गाड़ी पलटी भी नहीं होनी चाहिए। ये उसमें कंडीशन लागू है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, डेरिवेशंस निकाले जाते हैं, डेरिवेशन से कुछ इक्वेशंस आती हैं, उन इक्वेशन से हम लोग ये सब टेस्टिंग वगैरह करते हैं। तो ये लॉजिक होता है फिजिक्स में फॉर्मूलेज बनाने का, इक्वेशंस बनाने का, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन मोशन क्या कहलाता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसका डेरिवेशन कैसे होता है, इसको हम दो तरह से समझेंगे, एक होगा एल्जेब्रिक डेरिवेशन, दूसरा होगा ग्राफिकल। मैं पहले तुमको एल्जेब्रिक बताता हूँ, वापस रिवाइज कर लेते हैं। v क्या होता है हमारा, इट इज अवर फाइनल वेलोसिटी। u हमारा क्या होता है, इट इज इनिशियल वेलोसिटी। a क्या होता है, एक्सेलरेशन। t हमारा क्या होता है, टाइम। ठीक है, हमको चारों चीजें पता है, ठीक है, यस, सब बताएंगे आपको, डोंट वरी, ठीक है। अभी देखो हमको क्लियर होना चाहिए, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी किसको बोलते हैं कि अभी एट प्रेजेंट पोजीशन पे मेरी वेलोसिटी क्या है। अगर मेरी गाड़ी बंद है तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी 0। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने स्पीडोमीटर देखा, मेरी वेलोसिटी कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, तो ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी होगी जहाँ से मैंने ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट किया। मैंने स्पीड बढ़ा दी, 40 से 60 पहुँच गई, तो 60 मेरी क्या है, फाइनल वेलोसिटी। मैंने ब्रेक लगाया, 60 से मैं 20 पे आ गया, तो 20 मेरी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है ना। 20 से मैं 0 पे आ गया तो 0 मेरी फाइनल वेलोसिटी। मैंने ब्रेक लगाया या स्पीड बढ़ाई, वो मेरा एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। उसको करने में जो भी टाइम लगा वो हमारा टी होता है, ठीक है। अब इसको ड्राइव करने के लिए इजी क्या होता है, यूज एक्सेलरेशन इक्वेशन। तो आपको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए कि भाई मैं किस इक्वेशन मेरी कहाँ से डेरिवेशन होकर आई। तो जबकि फर्स्ट इक्वेशन है वो आपका एक्सेलरेशन से ड्राइव होकर आता है। हमको मालूम है व्हाट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये हमने पढ़ा स्टार्टिंग में कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। एक्सेलरेशन को हम क्या लिखते हैं, ए। चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी, तो हम लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ए इक्वल टू हो गया आपका, वी आपका फाइनल होता है माइनस यू अपॉन टी। इसको यहाँ ले जाओ तो ये बन गया ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। यू को भी यहाँ शिफ्ट कर दो एल एच एस में, तो क्या बन गया वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फिजिक्स में हर चीज़ का आपको डायरेक्शन मिलेगा कि ये फॉर्मूला कैसे आया। जैसे मैथ में तो कुछ चीज़ें एज्यूम की जाती है, पर फिजिक्स में आप 99% देखोगे आपको हर चीज़ का डेरिवेशन मिलेगा। और 12th क्लास में तो डेरिवेशन बहुत ज़्यादा आता है, आधे नंबर तो आपके 50 से 60% नंबर तो आपके डेरिवेशन के होते हैं। जो आपका लॉजिक क्लियर है, आपको याद नहीं होगा, तब आप डेरिवेशन से फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लियर सबको, कोई डाउट इसमें किसी को, आगे चल सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम यूज करना भी सीखेंगे
जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसको। चलिए गुड। अगला इक्वेशन मोशन क्या कहलाता है? ये आपको तीनों इक्वेशन दिमाग में फिट होनी चाहिए। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। एक सेकंड रुको बच्चा लोग। यस, आपका सेकंड इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपका जो फर्स्ट इक्वेशन होता है वो एक्चुअल में v, u या ए टी, ये तीनों के लिए फाइंड आउट होता है। आप इसमें v भी निकाल सकते हो, u भी निकाल सकते हो और ए टी भी निकाल सकते हो। ये मतलब एक्सेलरेशन, t मतलब टाइम। जो सेकंड इक्वेशन होती है वो मोस्टली डिस्टेंस, यहाँ पर s क्या है? डिस्टेंस है। लिख देता हूँ कौन सा क्या क्या है। s इक्वल टू क्या है यहाँ पर? डिस्टेंस, u आपका इनिशियल वेलोसिटी, t आपका टाइम और a मतलब आपका एक्सेलरेशन। तो आपके लिए नई टर्म कि समझो आप गाड़ी चला रहे हो, आपने एक्सेलरेशन दिया, 10 सेकंड बाद आपकी गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो आपको डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? s इक्वल टू हाफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अभी हमको मालूम है भाई डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। यही होता है ना? हमने पढ़ा था स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या हमने पढ़ा था वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दोनों केस सेम थे। तो यहाँ पर मैंने टी को कहाँ ले गया? यहाँ पर ले गया। तो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब यहाँ पर मैंने एवरेज वेलोसिटी क्यों लिखा है? क्योंकि जब गाड़ी आप चलाओगे आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट तो होगी नहीं, कभी आपकी वेलोसिटी कम होगी, कभी आपकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। आपकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी चेंज हो सकती है। इसको मैं लिखते हैं, डिस्टेंस को क्या लिखेंगे? एस एवरेज वेलोसिटी, मैंने आपको क्या बताया था? v प्लस यू अपॉन टू इंटू टी। याद है मैंने आपको एवरेज वेलोसिटी सिखाई थी, यहाँ वाला देखो। एवरेज वेलोसिटी इट इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय टू। ठीक है, उसी को हमने यहाँ पर यूज किया। तो डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम टी। ठीक है, अभी देखो इस इक्वेशन में एस है, यस, यू है, यस, है, यस, ए भी है, यस। अब इस इक्वेशन में देखो आपका एस है, यस, यू भी है, टी भी है, क्या नहीं है? ए नहीं है। और क्या नहीं चाहिए हमको? बताओ क्या नहीं चाहिए? इस फॉर्मूले में ऐसा क्या है जो यहाँ पर नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। यस, सही पहचाना आर्यन ने। इसमें v मतलब फाइनल वेलोसिटी नहीं होना चाहिए। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। और अभी मेरा क्या आया? एस इक्वल टू वी प्लस यू डिवाइड बाई टू इंटू टी। इसका मतलब मेरे को v का जरूरत नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? v को रिप्लेस करना पड़ेगा। अभी फर्स्ट इक्वेशन से v इक्वल टू क्या है? u प्लस ए टी, है ना? अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन में क्या पढ़ा था? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हम क्या करेंगे? इस v को इस v से रिप्लेस कर देंगे। तो क्या बन गया? s इक्वल टू v की जगह क्या आ गया? u प्लस ए टी प्लस यू अपॉन टू इंटू टी। अभी क्या बन गया? s इक्वल टू टू यू प्लस ए टी अपॉन टू इंटू टी। अब टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। हाँ भाई शुभम, क्या डाउट है? कौन से स्टेप में? प्लीज स्टेप लिखो। हाँ पूछो, डाउट क्या है? आपने जीरो लिखा है, ये बताओ सर ये चीज नहीं समझा।
सेकंड लास्ट ये वाला स्टेप। देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या है। देखो फर्स्ट यहाँ से समझो, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, इस टी को मैं यहाँ ले गया तो क्या बन गया, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ये तो क्लियर, गुड। इसका देखो, अब हमको मालूम है अगर गाड़ी एक ही डायरेक्शन में चल रही है तो v तो v रहता है, बट अगर गाड़ी शुरू 20 पे हुई, फिर 40 पे भी गई, फिर 60 भी पहुंची, है ना, इसका मतलब बार बार क्या हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। जब वेलोसिटी बार बार चेंज होती है तो हम क्या लेते हैं, हम एवरेज वेलोसिटी लेते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, v प्लस यू डिवाइड बाय 2, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, इसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी इनटू t। अब मैं तुमको ये बताया था कि भाई फॉर्मूले में s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, और यहाँ पर हमको क्या मिला, s इक्वल टू वी प्लस यू बाई 2। इसका मतलब जो ये v है मुझे उसका नीड नहीं है, ये बात तो समझो, मुझे इस v का नीड नहीं। तो मैंने क्या किया, मुझे फर्स्ट फॉर्मूला से क्या मिला, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो हमने को फर्स्ट वाले फॉर्मूले में अभी सॉल्व किया था। इसका मतलब ये जो v है, इस v की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, u प्लस ए टी। ठीक है, अब तो समझे। अब u प्लस यू क्या बन गया, 2u प्लस ए टी तो पहले से ही है, डिवाइड बाई 2 इंटू टी। ठीक है, अब इसको थोड़ा t को अंदर ले लेते हैं, तो क्या बन गया, 2ut प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब 2 को दोनों के नीचे अलग अलग से लिखते हैं, 2ut अपॉन 2 प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमको फाइंड आउट करना था। अभी भी किसको डाउट, ये डेरिवेशंस आपको आने चाहिए, ये एग्जाम्स में आते हैं। ऑल क्लियर, नो, मतलब नो डाउट ना है या डाउट है, क्लियर, गुड। विशाल क्लियर, कशिश बेटा क्लियर आपको भी, ओके आगे चले, गुड। हमें थर्ड इक्वेशन, तो थर्ड इक्वेशन मोशन क्या कहलाती है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अभी देखो फर्स्ट इक्वेशन में देखो s नहीं है, ध्यान से देखो इसमें क्या नहीं है, s नहीं है, तो मतलब जिस क्वेश्चन में सर आपने हाफ लिखा कैसे, इसको मैंने 2 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, प्लस ए टी स्क्वायर को फिर 2 से डिवाइड किया, क्योंकि ये 2 है ये दोनों के नीचे है, ये के नीचे नहीं है, तो ये इसके नीचे भी आएगा 2 और इसके नीचे भी आएगा, तो ए टी स्क्वायर बाई 2, उसको हम लिख सकते हैं हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर प्रशांत, प्रशांत क्लियर, गुड। ये देखिए अब इन इक्वेशंस को पहचानिए, ये 3 इक्वेशंस हैं। फर्स्ट इक्वेशन में एस नहीं है, मतलब जिस क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस नहीं निकालना वहां पर आपको ये इक्वेशन यूज कर सकते हो आप, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी नहीं निकालना, वहां पर वो डिस्टेंस निकाल, तब हम इसको यूज कर सकते हैं। और थर्ड इक्वेशन में क्या नहीं है बताओ, बताइए थर्ड इक्वेशन में क्या मिसिंग है, टाइम, गुड। तो अगर किसी क्वेश्चन में टाइम नहीं निकालना है इसको यूज कर सकते हो। इसलिए तीनों इक्वेशंस का मीनिंग है, कहीं पर आपको स्पीड की जरूरत नहीं है, कहीं पर आपको डिस्टेंस का जरूरत नहीं है, कहीं पर आपको टाइम का जरूरत नहीं है, तो क्वेश्चन को देख के क्वेश्चन को समझ के हम वो फॉर्मूला यूज करते हैं। तो जब 3-4 न्यूमेरिकल्स करेंगे वहां पर तुमको समझेगा कि भाई कौन सा मुझे फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन के बाद हिंट क्या लिखी, यूज
फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, उससे हमारा थर्ड इक्वेशन आ जाएगा। तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या था, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। भाई मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे t नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, t को रिप्लेस कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, टाइम को फर्स्ट इक्वेशन से t का वैल्यू निकालता हूँ। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में t का वैल्यू कैसे निकलेगा, पहले u को यहाँ ले जाओ, v माइनस यू इक्वल टू ए टी। यू वहाँ जाएगा LHS में तो माइनस का हो जाएगा, तो इक्वल टू बचा ए टी। अब ए को भी इसके नीचे ले लो, तो क्या बन गया, t इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। ये सबको समझ में आया। फर्स्ट इक्वेशन से मैंने क्या किया, टाइम का वैल्यू निकाल लिया कि व्हाट इज टाइम। ठीक है, तो हमको दोनों इक्वेशन को यूज करना है। दोनों इक्वेशन में क्या है, टाइम दिया है, बट थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं चाहिए, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन से टाइम का वैल्यू निकालूंगा और उसको क्या करूंगा, सेकेंड इक्वेशन में पुट करूंगा। तो लिखेंगे यहाँ पर पुट वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 2। समझो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2। तो जहां पर भी टी टी होगा मैं यहाँ पर टी का वैल्यू पुट कर दूंगा। तो देखो कैसे सोल्व, ध्यान से देखना सब लोग एक एक स्टेप। जो मेरा टी है वो मैं इससे रिप्लेस करूंगा, तो यहाँ पर यू था, यू के साथ में क्या है, टी। तो देखो क्या बन गया, एक काम करता हूँ इसको इजी करने के लिए ताकि तुमको थोड़ा जल्दी समझ में आए। मैं टी को कॉमन ले लेता हूँ इसमें से, तो टी अंदर क्या बचा, u प्लस ए टी अपॉन 2, ताकि थोड़ा तुमको इजी हो जाएगा समझाने के लिए। ठीक है, मैंने क्या किया, सेकेंड इक्वेशन से पहले टी को कॉमन ले लिया। अब हम टी का वैल्यू पुट करेंगे, तो टी हमारा v माइनस यू अपॉन 2। देखो इस टी की वैल्यू मैंने पुट कर दी, अंदर चलते हैं, u प्लस a बाई 2 को मैंने अलग से लिख दिया। अब टी की वैल्यू क्या होगी, v माइनस यू अपॉन a। ये सबको समझ में है जो मैंने किया, जहां पर भी t था मैंने उसकी जगह v माइनस यू रख दिया। हाँ जी भाई लोगों समझे। अभी कुछ लोग जीरो कहते हैं, क्या नहीं समझा लिख दो मेरे को। मैंने आपको सिंपल ये कहा कि जो भी t है उसकी जगह क्या आ गया, v माइनस यू अपॉन ए। अच्छा ये फर्स्ट वाला a है, तो ये t था। शुभम क्या डाउट है, डाउट लिखो सर, ये चीज़ नहीं समझी मुझे, तब मैं समझ पाऊंगा कि आपको मुझे समझाना क्या है। जिसको डाउट है प्लीज़ अपना डाउट क्लियर लिखो, सर ये चीज़ है v माइनस यू अपॉन 2। हाँ वो a है, वो मेरी मिस्टेक था, वो फर्स्ट वाला जो है ना v माइनस यू अपॉन a है। अब क्लियर हो, श्रवणी कईयों का डाउट है, अब क्लियर हुआ, ये v माइनस यू अपॉन a है, वो 2 नहीं। अब क्लियर है या अभी भी डाउट है किसी को। मैंने केवल t का वैल्यू क्या रखा, v माइनस यू अपॉन a। फर्स्ट इक्वेशन में से t का वैल्यू लिया एंड उसके बाद हमने क्या किया, उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया। फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू t की, तो ये क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू को मैंने यहाँ शिफ्ट किया तो माइनस हो गया, फिर ए को नीचे लाए तो v माइनस यू अपॉन ए, ये किसका वैल्यू आ गया, t का वैल्यू आ गया। फिर हमने क्या किया, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उस इक्वेशन से मैंने t को कॉमन ले लिया, तो जब t को कॉमन लेंगे यहाँ से देखो t आपका बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ u बचेगा। अंदर हाफ है, हाफ ही रहा, a था a रहा, टी स्क्वायर में से एक टी बाहर चला गया, अंदर एक टी बचा। फिर हमने क्या किया, इस टी की वैल्यू यहाँ पर पुट की, तो v माइनस यू अपॉन ए, है ना। अभी देखो, अब आगे चले, अभी क्लियर हो विशाल। ये तीनों डायरेक्शन खुद आज बैठ कर प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है,
अभी देखो जो कटता उसको कट करेंगे, u प्लस ये देखो नीचे ए नीचे है, ए ऊपर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये भुवन भूमिका जीतने जीरो का लगा दिया है। ओके, और यहाँ पर क्या बचा आपका v माइनस यू अपॉन 2। ये स्टेप सबको समझा? हमने a से a को कैंसिल कर दिया, तो क्या बच गया v माइनस यू अपॉन 2। अगेन इसलिए एक एक स्टेप आराम से समझा रहा हूँ, देखते चलो। ये बाहर का है, अब अंदर क्या लेंगे, 2 एलसीएम आएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2u प्लस v माइनस u। मैंने अंदर क्या किया, इसके नीचे 1 था, मैंने इसका एलसीएम ले लिया। ठीक है, अभी देखो s इक्वल टू, इसको जब एक दो बार आप लोग प्रैक्टिस करोगे या आपको अपने आप समझ में आएगा। मुश्किल कुछ हमसे क्या कर रहे हैं, प्लस माइनस करना है। नीचे 2 का 2 रहेगा, ये 2u है और ये माइनस u है, तो क्या बचेगा, एक u बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा v प्लस u। कोई डाउट क्वेश्चन यहाँ तक? अभी तो इसको लिखते हैं s इक्वल टू v माइनस u v प्लस u, नीचे क्या बन गया 2a। ठीक है, अब हमको क्या मालूम है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर क्या है v माइनस यू और a माइनस बी, और v प्लस यू a प्लस बी, ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको यहाँ ले जाओ, तो बन गया 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये आपका डेरिवेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है ना इजी एकदम। ये तीनों डेरिवेशन आपको एकदम याद होने चाहिए, समझ के, रट्टा मार के करोगे भूल जाओगे, और अगर समझ के करोगे कभी नहीं भूलोगे। आज एक बार समझ गए, 4 महीने बाद भी पूछूंगा तुमको याद रहेगा, पर ऐसा प्रैक्टिस होनी चाहिए तुम्हारा। गुड, आगे चल सकते हैं। अब कुछ इसी बेस पर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व भी करेंगे। जो 1 घंटा कैसे हुआ पता नहीं लगा, ऐसे 2-2 घंटे पढ़ने की आदत होनी चाहिए हम सबकी। चलो अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब कौन सा फार्मूला कहाँ पर लगता है वो हम 5-6 क्वेश्चंस करेंगे, हमको समझ में आ जाएगा, क्योंकि डेरिवेशन के साथ में प्रैक्टिस भी हो जाए, अच्छा रहता है। अभी देखो, तो 3 पॉइंट हमेशा याद रखना, वो मैंने पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिख के रख दिए हैं। ठीक है, फर्स्ट, अगर एक बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट लिखा हो कि ये बॉडी रेस्ट पर है, ठीक है, और वो स्टार्ट होने वाली है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब u, वो कितना होगा 0 होगा। ये पॉइंट जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट याद रखने वाली बात है कि जब गाड़ी स्टार्ट हुई है जस्ट, और अभी चलनी स्टार्ट नहीं हुई, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0। विशाल क्या डाउट है तुमको, 0 क्यों दबा रहे हो? मैंने कहा ना ये डेरिवेशन एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। क्या डाउट है, डाउट लिखो, फिर आगे हम चलेंगे। वो मत लिखो, 0 लिखने से कंफ्यूजन होती है। ठीक है, ठीक है, अगर कोई बॉडी स्टार्ट होता है रेस्ट से, सिर्फ आपने क्या किया, किक मतलब किक मारा या चाबी ऑन किया, तो आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी, बट कोई वेलोसिटी क्या नहीं, तो इनिशियल वेलोसिटी 0। सेकंड पॉइंट, अगर बॉडी चल रही है और बाद में आपने ब्रेक मारा और रुक गई, मतलब कम टू द रेस्ट। दो चीज़ें, तो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, दूसरा क्या है कम टू रेस्ट। जब कम टू रेस्ट होगा तो मतलब v इक्वल टू 0, तो आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0 हो गई। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड पॉइंट, सर इज इट आज का एग्जाम टू ड्राइव, हाँ प्रशांत आते डेरिवेशन आपको इक्वेशन फॉर मोशन में बताएंगे, इसको ड्राइव करो, ये पक्के होने चाहिए। ठीक है, थर्ड, इफ ए बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, जिस स्पीड से चल रही है या जिस वेलोसिटी से चल रही है वैसे उसकी उतनी है, इसका मतलब एक्सेलरेशन विल बी 0। एक्सेलरेशन प्लस माइनस कब होता है, जब स्पीड इंक्रीज होगी या वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। जब आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होता है, जब अपनी स्पीड कम कर दी।
बट आपकी स्पीड एकदम कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, तो आपका एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो रहेगा। ठीक है, चलिए ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट रख के हम लोग अभी क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन, तो मैंने सबसे पहले बताया था क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते डाटा लिखना सीखो। एक स्कूटर एक्वायर ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। तो मैंने स्कूटर स्टार्ट किया, इसका मतलब स्कूटर पहले रेस्ट में था, इसका मतलब u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, और उसने कितनी वेलोसिटी एक्वायर की, 36 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब मेरी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 36 किलोमीटर पर आवर। इसको हमको किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकेंड में। 36 इंटू आप 5/18 वाला कंसेप्ट भी यूज कर सकते हो। जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, आपको क्या करना होता है, इस किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर आपको मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो इसको इसके रेसिप्रोकल 18/5 से डिवाइड कर दो। ये आपको याद होना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैलकुलेशन में काम आता है। ठीक है, 18 वन ज़ा 18 टू ज़ा, तो v इक्वल टू कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। इसने बोला कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, और आपको टाइम दिया है 10 सेकेंड, तो t आपको दिया है 10 सेकेंड, हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। अभी देखो a t u v, इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस ए टी। हमको इसमें v पता है, हमको इसमें u पता है, हमको इसमें टाइम पता है, क्या निकालना बाकी है, a। निकाल सकते हैं फटाफट, जल्दी बताओ फटाफट कितना होगा, ऑथर ने निकाल भी लिया है, इट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। अगर आपका a का वैल्यू प्लस आता है मतलब ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, अगर a का वैल्यू माइनस आता है मतलब वो क्या है, रिटार्डेशन। चलो तो एकदम इजी है। तो आप जब डाटा लिखोगे और आप समझोगे क्या निकालना है, यू विल क्लियरली थिंक भाई फर्स्ट इक्वेशन चाहिए, सेकंड चाहिए या थर्ड चाहिए, और वो पता लग, बच्चों को कन्फ्यूजन ही होगी कौन सा कर, तो यहाँ से आपको क्लियर दिखेगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन पढ़ के बताओ कौन सी क्वेश्चन चाहिए मेरे को, मैं केवल डाटा गिवन लिखता हूँ, आप क्वेश्चन पढ़ो और बताओ विच इक्वेशन आई शुड यूज। ए मूविंग ट्रेन इज ब्राउट टू रेस्ट विद इन 20 सेकेंड बाय अप्लाइंग ब्रेक। गाड़ी चल रही है, मैंने ब्रेक लगाया, रुक गई, इसका मतलब v इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। किसी ने कहा सेकेंड इक्वेशन, किसी ने कहा थर्ड इक्वेशन, लिखते हैं। टाइम आपको दिया है 20 सेकेंड, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, और हमको u निकालना है। ओके, इफ रिटार्डेशन अप्लाइड टू द ब्रेक, a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसने कहा रिटार्डेशन है, इसलिए 2 जो होगा क्या होगा, माइनस हो जाएगा, है ना। क्या निकालना है, u निकालना है, तो a u t v, तो सिंपल आपको क्या चाहिए, v इक्वल टू यू टी प्लस ए टी। इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन का काम है, बताइए आंसर क्या आएगा, फर्स्ट इक्वेशन से काम हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस का कोई रोल है ही नहीं। बताइए आंसर क्या रहेगा, फटाफट 1 से 5 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हो। यूनिट्स निकला है 40 मीटर पर सेकंड। यस, यूनिट्स लिखना हमेशा सीखो, है ना, सबको क्लियर है। v का वैल्यू कितना है, 0, u का वैल्यू फाइंड आउट करना है, प्लस a का वैल्यू -2 इंटू टी कितना है 20, 0 इक्वल टू u माइनस 40, तो u इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, ऑल आर करेक्ट, गुड। चलिए थर्ड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। तो आपके सामने कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपका बेसिक्स क्लियर है कि आपने क्या पढ़ा है और आपका लॉजिक क्लियर है, आपको फिजिक्स में नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। फिजिक्स लाइक मैथ्स ओनली, याद रखना हमेशा। चलिए थर्ड क्वेश्चन,
ए बॉडी स्टार्ट टू स्लाइड ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विद इनिशियल वेलोसिटी। तो इसने आपको यू पहले दे दिया, यू इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड। ड्यू टू फ्रिक्शन इट वेलोसिटी डिक्रीज एट ए रेट ऑफ दिस, मतलब आपको ए दे दिया है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ तो लिखा क्या है वेलोसिटी, बट यहाँ पर क्या दिया है एट ए रेट ऑफ। तो वेलोसिटी जब रेट से आप बात करोगे और यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब आपको ए दिया है और डिक्रीज हो रहा है इसलिए माइनस 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ मच टाइम विल इट टेक, और टी हमको निकालना है, क्वेश्चन मार्क। इट विल टेक द बॉडी टू स्टॉप, मतलब v इक्वल टू 0। बताइए कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इट विल बी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड की तो बात आई नहीं है अभी तो, सिर्फ फर्स्ट की काम। v दिया है, a दिया है, t निकालना है, v दिया है, ठीक है। इसको आप लोग आराम सॉल्व कर सकते हो। v इक्वल टू u प्लस ए टी, यू जीरो, यू और मतलब v जीरो 0.5 प्लस माइनस 0.05 टाइम को निकालना है। तो 0.5 इक्वल टू 0.05 टी, तो टी विल इक्वल टू 0.5 0.00.05, यहाँ से नीचे 10 आएगा, ऊपर 100 हो गया, 5 से 5 कैंसिल, इसको कैंसिल करेंगे तो 10, और 10 सेकेंड में आपका गाड़ी या आप स्लाइड करना रुक जाओगे। बहुत इजी है, ठीक है। फोर्थ वाला, हाँ अब डिस्टेंस वाला आ गया। फोर्थ वन, ए रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ दिस, तो आपको ए दे दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस, एस हमको निकालना है, ओके। विल इट कवर इन 10 सेकेंड, तो टी आपको दिया है 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, मतलब आपका यू कितना है 0, समझे। एक्सेलरेशन आपको दिया है, डिस्टेंस आपको निकालना है, टाइम आपको दिया है आफ्टर द स्टार्ट, मतलब गाड़ी जब 0 पे थी तब आपने एक्सेलरेशन दिया, तब ये 4 मीटर पर स्क्वायर से आपने एक्सेलरेशन दिया है। तो आपको इसमें क्या क्या है, यू है, टी है, एस है और ए है। बताइए फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा इक्वेशन लगेगा, पहले तो इक्वेशन कौन सा लगेगा, वो अगर आप लोग समझ गए वो इंपॉर्टेंट है। गुड, सब लोगों ने सही पकड़ा है। हम सेकंड इक्वेशन यूज करें, तो सेकंड इक्वेशन क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एस हमको निकालना है, ठीक है, यू हमको दिया है, टी भी हमको दिया है, हाफ तो पता ही है, ए भी हमको दिया है, टी भी हमको दिया है। चलो फटाफट बताओ व्हाट इज एस, सॉल्व करके बताइए फटाफट। इट्स 30 मीटर। तो यू का वैल्यू 0 इंटू टाइम 10 प्लस हाफ इंटू ए का वैल्यू 4 एंड टी का वैल्यू 10 का स्क्वायर। पहले वाला तो क्या बन गया 0 प्लस, इसको कट करेंगे तो 2, 2 इंटू 100, एस इक्वल टू आपका गया 200 मीटर। 30 मीटर नहीं आएगा, 200 मीटर आएगा। कोई डाउट हो तो आप लोग देख सकते हो एक बार कि इसमें क्या डाउट है। तो बहुत ईजी है, यू 0 है, इससे फर्स्ट टर्म क्या हो गया 0, हाफ इंटू ए कितना है 4 और टी स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है, और 2 से 4 को कट किया तो 2 हो गया, तो 100 इंटू 2 200 मीटर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, दो क्वेश्चन है, चलो फिफ्थ क्वेश्चन। आंसर 5। आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, इस बार एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, आप बताओ कौन सा इक्वेशन लगेगा। अब मैं क्वेश्चन नहीं बताता, बताओ, आप क्वेश्चन खुद पढ़िए
समझिए और बताइए फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा इक्वेशन से मैं सॉल्व करूंगा। सेकंड 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 फर्स्ट थर्ड सेकंड थर्ड सेकंड, हर वैरायटी आ गई। इसका मतलब अभी भी कंसेप्ट क्लियर नहीं। अगर सबका रिप्लाई एक जैसा आए इसका मतलब सबको कंसेप्ट क्लियर है। पहले लिखना सीखो क्या क्या गिवन है। ये स्कूटर मूविंग एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये आपको इनिशियल वेलोसिटी दे दिया है, ऑलरेडी चल रहा है। तो जो चल रहा है वो इनिशियल वेलोसिटी हो गई। स्टॉप बाय अप्लाइंग ब्रेक्स विच प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ दिस ए इक्वल टू माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ब्रेक लगा के आपने क्या किया, उसको रोक दिया बिफोर इट स्टॉप, रुक गया है। तो इसका मतलब v इक्वल टू 0। उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, s हमको फाइंड आउट करना है। अब बताओ विच इक्वेशन, क्या अभी भी सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है? कई लोग हैं जो फर्स्ट सेकंड भी लिखा है। तो क्लियर दिखता है v u a और s, यहाँ पर t का कोई भी काम नहीं। फर्स्ट इक्वेशन में t चाहिए होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वहाँ पर टाइम आ गया। सेकेंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वहाँ भी t चाहिए। तो यहाँ पर तो टाइम का कोई काम है ही नहीं, तो हमारा कौन सा लगेगा, थर्ड इक्वेशन, v इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। चलिए आंसर बताइए। शुभ बेटा एक बार 3 लिखो, आपने तो 20 बार 3 लिख दिया है। चलिए बताइए मेरे को, फाइंड द वैल्यू ऑफ एस। वी स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, यू 10 का स्क्वायर, ओके, प्लस 2, ए की वैल्यू माइनस 0.5, एस हमको निकालना है। तो ये तो हो गया 0, ये होगा 100 माइनस 2 इंटू 0.5, 1 एस, एस को यहाँ ले लो, एस इक्वल टू 100 मीटर। देखो वही सेम चीज़ कि वही मैं इस स्पीड से चल रहा हूँ, 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से चल रहा हूँ, और मुझे 100 मीटर बाद गड्ढा है, मुझे 100 मीटर का रुकना है, तो मुझे कितना एक्सीलरेशन करना पड़ेगा, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है इसका कि भाई उसने ब्रेक मारा तो कितनी देर में जाके स्कूटर को, देखो 100 मीटर भी लग गए, 100 मीटर, उसको सॉरी मीटर स्क्वायर नहीं आएगा, केवल मीटर आएगा, ठीक है। वो 100 मीटर जाके स्कूटर रुकेगा, और 100 मीटर एक बड़ा डिस्टेंस होता है, ओके। अगर हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की बात करते हैं, इसका मतलब वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। अगर वो इतने से ब्रेक मारेगा तब भी 100 मीटर जाके उसका स्कूटर रुकेगा। आप समझे इसका प्रैक्टिकल इक्वेशन, ये टेस्टिंग में यूज होता है, जब गाड़ी का आप डैमेज ब्रेकिंग सिस्टम बनाओगे तब ये कंसेप्ट काम आता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन 6, उसके दो कंसेप्ट और बाकी अपने। A car traveling a rate of this speed this in 6 सेकंड, कितनी स्पीड से चल रही है, 20 किलोमीटर। अच्छा इसमें कुछ मिस्टेक है शायद, ये 20 की जगह कुछ और होना चाहिए, इसको मान लेते हैं 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा u इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर, v इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर, और आपको दिया t आपको दिया है 6 सेकंड। हमको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। सिर्फ ये बताओ कौन सा वेलोसिटी, कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन आया सबको समझ। v दिया है, u दिया है, t दिया है, हमको क्या निकालना है, a। तो ऐसी क्वेश्चन पढ़ते ही अगर आपको समझ में आ गया कि भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कौन सा इक्वेशन लगेगा, कौन सा यूज करेंगे, तो आप सॉल्व कर लो, क्योंकि चार में से तीन चीज आपको पक्का पता होंगी। तो तीनों इक्वेशन की क्या खासियत है, फर्स्ट है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, कितने पार्ट है, चार, एक दो तीन चार, आपको तीन मिलेंगे और आपको फोर्थ वाला निकालना है। सेकेंड वाला देखो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, एक दो
3 और 4, इसमें भी 4 वेरिएबल हैं। आपको 3 पता होंगे, फोर्थ आपको निकालना है। इसी थर्ड वाला देखो, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस वी 1 2 3 4, यहाँ भी 4 वेरिएबल है, 3 पता है, फोर्थ निकालना है। तो हर क्वेश्चन आपको ऐसी होने वाला है कि आपको भाई दिया होगा, क्या दिया होगा, 3 चीज दी होंगी, फोर्थ आपको निकालनी है। बट आपको क्या जजमेंट लेना है, भाई कौन सा इक्वेशन यूज करना है। अब आपको क्वेश्चन पढ़ के समझेगा, ये पहले डाटा लिखना सीखो, क्वेश्चन समझे नहीं समझे, अगर आपने डाटा से उतार लिया तो आपको समझ जाएगा कि करना क्या है। ठीक है, आगे चल सकते हैं। ये लॉजिक सबको क्लियर? ऐश्वर्य है क्लास क्लियर? तो प्लीज भाई नेक्स्ट, अब जो हमने फॉर्मूले बनाए उनको ग्राफिकली कैसे, ठीक है, तो आपको मैं ग्राफिकली बताऊंगा। अभी हमने एल्जेब्रिकली सीखे, जो हमने न्यूमेरिकल पार्ट किया है उसको क्या बोलते हैं, एल्जेब्रा। ठीक है, जहाँ पर आप कैलकुलेशन करके ये ए यू वी टी की वैल्यूज निकालते हो, एस की वैल्यूज निकालते हो। अगर आप बोले अभी ग्राफिकल वाला पार्ट कम आता है, और आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ग्राफ से कम आता है, कैलकुलेशन पार्ट से ज़्यादा। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन चार्ट, तो ये कुछ तो हम जो पढ़ रहे हैं वो ग्राफ पे ही प्लॉट किया है। तो कुछ ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं सिखा देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ग्राफ को क्या बोलते हैं, फर्स्ट को बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस लिए यूज होता है, इट इज टू फाइंड द स्पीड बाय ग्राफ। देखो आपको 3 चीजें, v है, u है, a है, t है और s है। इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ निकालना है। ठीक है, आपको मालूम है स्पीड और डिस्टेंस, मतलब आपको डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड अपॉन टाइम। ठीक है, तो अगर एक ग्राफ में आपको डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, तो आप क्या निकालोगे, स्पीड। तो ये आपका लॉजिक क्लियर हो जाए कि जब स्पीड फाइंड आउट करनी होगी तो कौन सा ग्राफ काम आएगा, डिस्टेंस और टाइम वाला ग्राफ काम आएगा। ठीक है, अभी मोशन दो तरह का है, एक यूनिफॉर्म मोशन है, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, दोनों समझाता हूँ। समझो आपको ऐसा ग्राफ दिया हुआ है या उसने आपको डाटा दे दिया, आपको ऐसे ग्राफ बनाना है। अब देखो इसका डाटा आपको कैसे मिलेगा, ऐसा मिलेगा आपको डाटा, आपको ऐसे टेबल दे देगा क्वेश्चन में, यहाँ पर आपको दे देगा वो डिस्टेंस, यहाँ पर आपको दे देगा टाइम, और आपको ऐसे पैरामीटर लिख देगा, डिस्टेंस 0, टाइम 0, टाइम 2, डिस्टेंस 10, टाइम 4 सेकेंड ये 20, टाइम 6 सेकेंड ये 30, टाइम 8 सेकेंड 40, टाइम 10 सेकेंड और ये 50। आपको ऐसा डाटा दे देगा और आपको कहेगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बताओ उसका स्पीड कितना है। वो कहेगा 4 सेकंड में, एट 4 सेकंड मुझे बताओ उसका स्पीड कितना होगा। तो ग्राफ से कैसे करना है, तो ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे आपको टाइम प्लॉट करना है। ठीक है, तो टाइम 8 बजे तक क्लास चलेगा, टॉपिक आज खत्म करेंगे। ठीक है, कल के लिए नहीं छोड़ेंगे इसको। आपको जाना कहीं शुभम, या कोई आपका क्लास है क्या, या मजा नहीं आ रहा? अच्छा आई दुख रही है, बेटे टॉपिक छूट जाएगा। देखिए यस, पब्लिक वोटिंग क्या करना चाहिए, ये दोनों टॉपिक आज लेके फिनिश कर दूं या कर दो, इसमें मेरे को आपको एक्सप्लेन करने हैं, और फिर इसका ग्राफ से डेरिवेशन कैसे निकालते हैं, तीनों फॉर्मूलेज। तो ये है भाई नंबर्स, हमको शुभम की बात भी रखनी चाहिए, वो भी अच्छा। देखो मैंने कहा कल टेस्ट नहीं होगा और मैं ट्यूसडे को छुट्टी करूँगा, ट्यूसडे मतलब मेरी छुट्टी रहेगी, आप लोगों के लिए टेस्ट होगा। मुश्किल से कल अगर हम करेंगे तो कल के लिए किसी भी छोड़ने से आज नहीं बेटा, हमको शुभम का ध्यान भी रखना। देखो 1.5 घंटा क्लास हो गया,
हम दोस्तों को साथ लेके चलेंगे तभी दोस्त हमारे साथ देंगे। मेरे को दिक्कत है, मैं तो 2 घंटा 3 घंटे पढ़ा, मेरे भी चश्मा 3-3 का है, बट हम लोग सबका ध्यान रख के चलना है। बोले 1.5 घंटा आज पढ़ाई हो गई है, हमने मैक्सिमम पोर्शन कवर अप कर लिया है, जो पोर्शन बचा है कल आधे घंटे में कर लेंगे। और कल अगर मूड बना, कल हम अपना लंबा स्टोरी भी कुछ करें। कल आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन भी है, शाम को 5-6 बजे रहेगा। कल आप इंडिपेंडेंट डे के ऊपर एक स्पेशल सेशन रहेगा, सर लेंगे, सनातन धर्म सर, है ना। कल टेस्ट नहीं रहेगा विषय, मोस्टली मैं अब शाम को आज तक कंफर्म आपको करूँगा। टेस्ट मैं रखूँगा ट्यूसडे को, जन्माष्टमी वाले दिन। जन्माष्टमी में बैठ के थोड़ा भजन करूँगा और आप लोग बैठ के आराम से टेस्ट दोगे। हाँ, कल मैं ले लूँगा, कल ये टॉपिक हम खत्म करेंगे। उसके बाद 1 घंटा आप जो क्वेश्चन आप आज आपको बैठ के सर्च कर, जो आपको जानना है, सर ये पूछना है, ये पूछना। आज तो मैंने आपको अचानक पूछा, है ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, श्योर मैं आपके लिए क्लास एंड करूँगा, डोंट वरी, ठीक है। तो कल हम आधे घंटे में बच्चे दोनों टॉपिक फिनिश कर लेंगे, और उसके बाद आपके जितने भी जो भी क्वेश्चन है मैं आपको रिप्लाई करूँगा। इज इट ओके? टाइम आपको बताता हूँ, मैं दोपहर में ही रखूँगा मैं थोड़ा, 10 बजे। हाँ, एक बार अटेंडेंस दे दो सब लोग, एक बार अटेंडेंस दे दो आप सब लोग फटाफट। कशिश बेटा आपको समझ में आया? हाँ विशाल, आपको क्या कहते हैं, अटेंडेंस दे के आप जा सकते हो। कल मैं शाम तक मैसेज कर दूंगा, या आपको सुबह में 8-9 बजे 10 बजे मैसेज करूंगा कि मैं आपका क्लास कर लूँगा। कशिश बेटा आपको समझ में आया सब कुछ, जॉर्ज पढ़ा है? नए बच्चों में कौन कौन है? अथर्व, अथर्व सिंगटे, अथर्व कोलामकर, आप दोनों को, क्योंकि आप एकदम नए हो, आप लोगों को टॉपिक पता होना चाहिए। तो राहुल के लिए टॉपिक नया है, प्रशांत के लिए नया टॉपिक है। जो नए बच्चे एक्टिव स्पेशल क्लास उन्हीं के लिए रखी गई हैं, ताकि अगर पिछले टॉपिक्स क्लियर हो जाए। तो अभी भी नहीं हुआ फिर तो मुश्किल है। ये सबको आज की छुट्टी कर सकते हैं फिर। चलो कल मिलेंगे, आपको मैं टाइमिंग बताऊंगा, ठीक है। हाँ किरण, हम SST प्लान करेंगे, पहले मैथ्स साइंस की रिवीजन क्लास फिनिश, उसका बाद SST चालू होगा। SST बहुत जल्दी खत्म होगी, डोंट वरी। ओके, चलिए, करीब